नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हम आज साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट एक नया चैप्टर लेके आया हूं। मैं आपको ये बताया था, जिस दिन मैं परसेंटेज पढ़ाया था उस दिन ही ये बताया था कि जब कभी आप देखना तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट और आपको यहाँ पे सीआई और एसआई ये 5 चैप्टर एक साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि सब में परसेंटेज का कंसेप्ट इनबिल्ड रहता है। तो जैसे आपको अगर प्रॉफिट लॉस और मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट पढ़ना है तो ये दोनों लिंक होने के साथ साथ किससे लिंक हैं? परसेंटेज से। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं और इसके बाद किससे रिलेशन बनाते हैं? परसेंटेज से। तो परसेंटेज इसके लिए क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो इसके पहले परसेंटेज का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एसआई आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी से इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि साधारण ब्याज कहते किसको हैं। तो साधारण ब्याज का मतलब ये होता है, देखो साधारण ब्याज को हम आइडेंटिफाई कहाँ से करते हैं, देखिए आप अच्छे समझिएगा। यहाँ पे ये बेसिक क्लास है, तो बेसिक चीज़ों को अच्छे समझना है। साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज में क्या होता है कि जैसे हमारा मूलधन क्या हुआ, 100 रुपये। ठीक है, तो 3 साल की अगर बात की जाएगी, समय अगर आपके पास 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, रेट मान लो 10% है, दर क्या है? 10% है। तो क्या होगा कि जब पहले वर्ष का जो आपका मूलधन रहेगा 100, इस पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, 100 से 100 कटेगा, 10 आएगा। पहले साल का मूलधन क्या था? 100, 10% का क्या लगा? ब्याज। तो ब्याज कितना आया? 10 रुपये। ठीक, दूसरे साल भी यही कंडीशन होगी, 100 × 10/100, तो इसका भी इंटरेस्ट कितना आएगा? 10। तीसरे साल भी यही कंडीशन होगी, 100 × 10/100 इक्वल टू क्या? 10। तो आपका 3 साल में इंटरेस्ट कितना लगता है? 30 रुपये। ठीक है, अब अगर देखो किसी को अगर क्लेरिफाई करना है तो उसके कंपैरिजन में किसी ना किसी को लिखना पड़ेगा। तो जब साधारण ब्याज की कंडीशन ये होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज एक होता है, इसी का भाई है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे इस पे आप ये देख रहे हो कि ब्याज हर बार मूलधन पे लगा है। ठीक है, मूलधन आपका 100 था, समय 3 वर्ष था, दर 10% थी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। उसका कहना यह है कि 100 रुपये जैसे मूलधन है, 10% ब्याज लग रहा है, तो ये कितना हुआ? 10 रुपये पहले साल। अब वो बड़ा होशियार निकला, वो क्या बोलता है कि चलो 100 रुपये हमने आपको दिया तो आप 100 रुपये तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन ये जो 10 रुपये है ये भी तो अब हमारा हुआ ना, तो इसमें ऐड होके अगले साल उसका मूलधन बनता है 110। और ये साधारण ब्याज में भाई साहब क्या कहते हैं कि चलिए आप क्या करिए, जितना पैसा हम आपको दिए हैं उसी पे आप हर साल ब्याज दे दीजिए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं कहता। चक्रवृद्धि ब्याज का कहना ये रहता है कि जैसे हमने आपको 100 रुपये दिया, इसमें पहले साल 10% ब्याज आपने दिया, ब्याज कितना आया? 10 रुपये। तो ये ब्याज जो आया है तो ये भी तो अब हमारा पैसा हुआ ना, तो अब अगले साल उसका मूलधन कितना होता है? 110। 110 का 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 11। चलो 2 साल का हुआ। अब अगले साल वो फिर बोलता है कि चलिए ठीक है, अगले साल तो क्या था? 110 था, लेकिन इस साल हमारा ब्याज बना है 11, तो अब ये भी तो मेरा पैसा है ना, मैं इस पर भी ब्याज लूँगा। तो 110 में 11 जुड़ेगा तीसरे साल, तो तीसरी साल का मूलधन हो जाएगा 121। 121 का आप 10% फिर से निकालोगे, 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 12.1। तो चक्रवृद्धि ब्याज में 3 साल का ब्याज क्या हो गया?
11 10 21, 21 10 31, मतलब 31 तो कितना 33, 33.1 क्या हुआ, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे आता है। साधारण ब्याज में मूलधन पर ही क्या लगता है, 3 साल ब्याज लगता है। तो ये हो गया साधारण ब्याज, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कंसेप्ट। अब हमको आगे पढ़ना क्या है, साधारण ब्याज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे चलते हैं। अब आइए समझते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज, जब कभी ब्याज निकालना होगा तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एलिमेंट क्या क्या होते हैं। एलिमेंट मतलब क्या क्या आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब तो ये आपको सबसे पहले पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछा जाए, मूलधन का कंसेप्ट रहता है, मूलधन रहेगा। फिर दर रहेगा, दर मतलब आर रेट इसको बोलते हैं, या तो टाइम रहेगा, समय रहेगा, इसको टी से डिनोट करते हैं। फिर एक कंसेप्ट इसमें आता है मिश्रधन का, एक मिश्रधन होता है, मिश्रधन रहेगा, इसको अमाउंट बोला जाता है, ठीक है। इतना कंसेप्ट रहेगा। फिर एक चीज़ रहता है ब्याज यानी इंटरेस्ट। इतनी चीज़ें रहती हैं इसमें, तो इसको थोड़ा समझते हैं। मूलधन मतलब क्या होता है, जितना पैसा हमने शुरुआत में कहीं पे इन्वेस्ट किया या कहीं पे लगाया, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे जो अमाउंट, जो पैसा हमारा होता है वो मूलधन के नाम से जाना जाता है। साधारण ब्याज जिस दर पर हमको ब्याज लेना है उसको रेट या दर कहते हैं। टाइम मतलब जितने समय के लिए दिया जाएगा वो समय होता है। लेकिन मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन में मान लीजिए जितना पैसा हमने आपको दिया वो तो ऐड होगा ही होगा। जब आपको मूलधन में ब्याज की जोड़ करके पूरा अमाउंट निकालना हो, ब्याज भी जोड़ दो, मूलधन में इंटरेस्ट भी ऐड कर दो, तो वो हो जाता है अमाउंट यानी मिश्रधन। जब कभी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो अमाउंट होता है उसको मिश्रधन बोलते हैं, और इंग्लिश से अमाउंट ही उसको बोलते हैं। ब्याज क्या होता है, ब्याज की बात करें तो जब साधारण ब्याज की बात आती है, साधारण ब्याज मतलब होता है एसआई। तो एसआई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। मतलब अंग्रेजी इसको लिख सकते हो एसआई बराबर PRT/100। ये दोनों चीज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए ये वीडियो ऐसा है कि पहली क्लास का, पहली चैप्टर का जो हमारा पहला वीडियो होता है वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो तैयारी या कोई चैप्टर पढ़ना पहली बार स्टार्ट किए हैं। तो बेसिक समझना है, बेसिक समझने में जो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बेसिक से पहला जो लेक्चर रहेगा हमारा किसी भी चैप्टर का, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं उसमें काफ़ी बेसिक से चीज़ें चलेंगी और बेसिक नहीं छोड़िएगा, ठीक है। जो बिगिनर है, मतलब जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, उनके लिए ये बेसिक वाला हमारा जो ये लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT/100। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर क्या होता है PRT/100। इसका मतलब साधारण ब्याज जब निकालना है आपको तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हमारे पास बेसिक सूत्र होता है, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मूलधन आपका मान लीजिए 1000 रुपये है, सॉरी 5000 लेके चलते हैं, 5000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मान लीजिए 5% है, ठीक है। टाइम मान लीजिए 2 वर्ष का दिया हुआ है, टाइम 2 वर्ष का। तो इसमें कितना चीज़ दे दी, 1 2 3। इसमें आप बताइए कि अमाउंट क्या होगा, पहली चीज़ अमाउंट क्या होगा, दूसरा चीज़ इंटरेस्ट क्या होगा, ये दोनों चीज़ आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, आपको पता है कि SI बराबर होता है PRT/100। तो SI क्या है यहाँ पे निकालना है हमको, PRT/100। P कितना है यहाँ पे आपका 5000 इंटू R कितना है 5% इंटू T टाइम कितना है 2 अपान क्या करोगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 25 25 दूना कितना हो जाएगा 50 और 1 0। ये मतलब कि आपके पास SI मतलब ब्याज कितना आया, जो पहला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन है इंटरेस्ट मतलब ब्याज, SI बराबर आपके पास आ गया 500, ठीक है।
आपको अब दूसरा क्या निकालना है, अमाउंट। आपको मैं बताया हूं कि अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर जोड़ दोगे तो अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है 5000, फिर आपके पास ब्याज कितना आया 500, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास 5500। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बेसिक से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में रेयर पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाने की संभावना इसकी मुश्किल से 0.01% है, ठीक है। पर लेकिन इसी के हेल्प से आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस बेस पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 होगा। देखिए वो कौन सी धनराशि है, मतलब कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, एसआई क्या है, एसआई बराबर क्या होता है PRT अपान 100। तो एसआई क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें एसआई आपका दिया हुआ है 1200, पी क्या है, कौन सी धनराशि प्रिंसिपल निकालना है, आर क्या दिया हुआ है 5% आर दिया हुआ है, इसमें टाइम कितना दिया हुआ है 4 वर्ष अपान 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इन दोनों का गुणा करोगे 5 चौको कितना हो जाएगा 20, और 20 से काटोगे तो 20 पंचा 100, ये दोनों कट गए। अब 5 गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, मतलब 6000। प्रिंसिपल कितना आ गया 6000, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए क्वेश्चन, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 होगा। 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 1200 टाइम 4 वर्ष दिया ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, सूत्र में 100 करना है, हमने 100 कर दिया। ये क्वेश्चन हुआ तो आपके पास प्रिंसिपल आ गया 6000, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेसिक का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि ये बोला गया है कितने समय में, मतलब समय मतलब टी आपको निकालना है, कितने समय बोला है, कितने समय में 8000 रुपये की धनराशि, 8000 रुपये की धनराशि का मतलब मूलधन कितना है 8000 रुपये, 8000 दर 10% की दर से, मतलब दर दिया हुआ है, दर कितना है 10% है। फिर 9600 हो जाएगी का क्या मतलब है, मतलब 8000 9600 हो जाएगी, मतलब अमाउंट भी ऐड हो जाएगा, अरे इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा ये 9600, मतलब अमाउंट कितना है 9600। समय आपको निकालना है, ठीक है। ये देखिए कि अगर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। यहाँ पे अगर अमाउंट 9600 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 8000 दिया हुआ है, मतलब इसमें ए बराबर क्या होता है P प्लस SI होता है, I इंटरेस्ट होता है। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है 8000 प्लस इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो ये 9600, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करने के बाद आप ब्याज निकालोगे SI कितना दिया हुआ है 1600, ठीक है। तो अब आप फार्मूला लगाओ, SI बराबर क्या होता है PRT अपान 100, ठीक है। यहाँ पे देखना P क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल 8000 दिया हुआ है, सॉरी SI भी यहाँ पे है ना, तो SI पहले रखो 1600, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000, इंटू रेट कितना है 10, टाइम कितना है निकालना है T आपको, अपान 100 करोगे, 2 जीरो ये काटोगे, ठीक है, 2 जीरो काटे हुए, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, ठीक है। फिर 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो टाइम कितना हो गया 2 वर्ष। ये है टाइम आपका, टाइम पूछा था 2 ईयर, ठीक है। आइए देखते हैं ये अब अगला क्वेश्चन है, अगले टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ढंग से समझना है, दिखने में छोटा है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज कर लेना, 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा।
तो भी देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है, कितने प्रतिशत की दर से मतलब आर तो आपको निकालना है। फिर 4 वर्ष का मतलब टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, ठीक है, टाइम कितना है 4 वर्ष का टाइम है आपके पास। फिर क्या होता है साधारण ब्याज, एसआई जो है मूलधन का, जो मूलधन है 2/5 गुना है, 2/5 गुना है, मतलब जो एसआई है वो P × 1/5 के बराबर है। अब आपको क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की दर से मतलब रेट निकालना है आपको, ठीक है, रेट निकालना है। तो अब यहाँ पे लगा दो SI बराबर PRT/100। SI P निकालते हो, क्या होता है कि SI की जगह पे हम रख सकते हैं P × 2/5, फिर क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर हैं, यहाँ पे SI कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे P है, P कट जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल की बात कहीं की नहीं गई है, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल रख देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, ये यही तो आपको निकालना है, इंटू T, टाइम कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, इंटू 4 अपान क्या 100। फिर क्या होगा देखो, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 से कट गया। फिर क्या होगा 5 से कटेगा तो 5 से 20 बार में कटेगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में और ये 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 10 बार में 10 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा R/10 बराबर 1, तो बचा है यहाँ पे R/10 बराबर 1, मतलब R बराबर 10%। इसको इस टाइप में करना है। इसको एक बार और समझो, ये दिया हुआ है कितने प्रतिशत की दर से मतलब R निकालना है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब टाइम कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। एसआई का क्या है, बोल रहा है साधारण ब्याज का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के 2/5 के बराबर है, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो होता है एसआई बराबर PRT/100, फार्मूला होता है अपने पास। एसआई के बराबर में क्या है P × 2/5, तो यहाँ पे रखोगे P × 2/5 रख दोगे, इक्वल टू क्या दिया हुआ है P को P रहने दो, इंटू R, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इसको रख दो यहाँ पे, टाइम दिया हुआ है कितना 4/100 रख दिए। फिर क्या हुआ, ये P से P कैंसिल हो गया और बाकी 2 से 2 दूना 4, फिर 5 से 1 कट जाएगा 20 बार में, 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, तो आपके पास आ गया R/10 = 1। तो R = क्या हो जाएगा 10%। ये क्वेश्चन का आंसर है R बराबर 10%, मतलब दर कितना हो जाएगा 10%। आइए चलते हैं नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे, आइए चलते हैं इस अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कितने प्रतिशत की दर से ब्याज जो है मूलधन का 16/25 गुना हो जाएगा, जबकि दर व समय जो है संख्यात्मक रूप से समान है, ठीक है। अब इसमें ये दिया हुआ है, अब क्वेश्चन इसमें कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको देखते हैं। इसमें कितने प्रतिशत की दर से तो रेट आपको इसमें निकालना है, कितने प्रतिशत की दर से। पहली बात, ब्याज जो है आपका एसआई जो है मूलधन का कितना है 16/25, किसका है मूलधन का, तो यहाँ पे क्या करोगे प्रिंसिपल हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या है कि दर और समय जो दोनों क्या है संख्यात्मक रूप में समान है, तो मतलब R बराबर T, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए SI बराबर क्या होता है आपको पता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हुआ है यहाँ पे जिसकी वैल्यू है 16/25 × P, तो क्या हो जाएगा 16/25 × P = P × रेट और दर क्या है दोनों बराबर हैं, तो R और T दोनों को निकालना क्या है आपको, दर निकालना है, दोनों को बराबर रखो R × R/100, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे अपन यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि SI बराबर PRT/100 होता है, उसने ये बोला है कि जो आपका ब्याज है वो मूलधन का 16/25 है, मतलब ब्याज की जगह पे अगर 16/25 × P रखते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो यहाँ पे रखिए 16/25 × P। प्रिंसिपल का कोई वैल्यू ऐसी है नहीं हमारे पास, तो प्रिंसिपल को सीधा रहने देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है और टाइम जो है दोनों इक्वल हैं, तो दोनों जगह पे R रख दिए, ठीक है। तो ये यहाँ से P दोनों से कैंसिल हो जाएगा, P दोनों से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 25 × 4 = 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 × 4 = 64,
तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 16 चौको 64 होगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 8 अठाई 64 होता है, तो आर बराबर 8। मतलब दर कितनी आई, 8%। यहाँ अगर समझ में आया हो तो 64 को आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, दोनों से ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा आर बराबर 8। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। जो इस टाइप के गुणा वाले क्वेश्चन हैं इसी टाइप से सॉल्व होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जितने क्वेश्चन हम किए हैं आपको भी जो समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट से बता सकते हैं कि क्या समझ में आया क्या नहीं। सो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो धन्यवाद।